हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आइए ज़रा सा केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट केयर पे हम लोग आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि इधर रिसेंटली जो है जेई मेंस में खास कई क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए थे, तो हमें लगा कि ये टॉपिक के नीट के लिए अब काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकता है। नीट में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और बड़ा अच्छा सा टॉपिक है। थोड़ा सा परेशानी भी महसूस करते हो आप लोग। वो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक क्या है ये देखिए, साफ तौर से लिखा हो, ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट माने क्या है कि वह इसको क्या कह सकते हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो खूब पता है आप लोगों को कि अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हो माने सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टिविटी बढ़ती, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है। हाँ, अब देखिए ग्राफ प्लॉट जो कर रहा है, कह रहा है कि ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, देखिए CH3COO कैसा वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये कैसा है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर ग्राफ प्लॉट देखें तो देखिए आप कंसंट्रेशन को कम करते आ रहे हो, करते करते यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़ीरो कर रहे हो। तो जब कंसंट्रेशन को कम कर रहे थे तो आप देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है इसका, ठीक है, कंडक्टेंस बढ़ता जा, लेकिन जब यहाँ पे आते हो देखिए कहाँ पे, जब बहुत डाइल्यूट के करीब आ जाते हो, ज़ीरो कंसंट्रेशन के आसपास आ जाते हो, माने इनफाइनाइट डाइल्यूशन के आसपास आ जाते हो, तो ग्राफ अचानक तेज़ी से बढ़ जाता है, माने इसकी कंडक्टिविटी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो ग्राफ देख रहे हो ये वाला यहाँ के ये वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, एक दूसरे को कहीं पता नहीं कहाँ जाके कट करेंगे, कुछ पता नहीं, पैरेलल हो जा रहे हैं। तो फ़र्क यही हुआ कि जो स्ट्रांग वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसकी कंडक्टिविटी भी माने मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डाइल्यूट करने पे, कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करने पे बढ़ेगी, लेकिन तेज़ी के साथ बढ़ेगी। आते हैं यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को देखो तो आप कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो, बढ़ती जा रही, बिल्कुल बढ़, और जीरो कंसंट्रेशन पे यहाँ पे मैक्सिमम मिले। इसके बाद माने जीरो कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाल, इसके बाद आप चाहे जितना डाइल्यूट कर दीजिए अब नहीं बढ़ेगी। तो इस वैल्यू को जहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है इसी को आप क्या कहते हो, कैप स्टार एम माने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट कर सकते हो ग्राफ से, जहाँ पे कट किया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा स्लोप। इसी बात को समझना है, वही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड के लिए ये जो आपको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन कम करते हैं, इंक्रीज करती जाती है, उसको एक इक्वेशन के थ्रू शो किया जाता है, और वो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, हाँ, कैप नॉट एम माइनस ए अंडर सी। देखिए यहाँ पे सी तो वही कंसंट्रेशन जो आपका यहाँ पे है, और ये तो मीनिंग आपको पता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी और गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, और ये क्या है, बस कांस्टेंट है। इस ग्राफ में ख़ास बातें जो हैं उनको याद करना, उनको देखना है, उनको समझना है, उसी से क्वेश्चन आए। एक तो देखिए जेई 2014 मेंस में सेम बस यही है ना इक्वेशन आ चुका है, तो इस पर एक नज़र होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे जो ये है माने कैप एम नॉट जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंटरसेप्ट, ओरिजिन से लेके जहाँ पे कट किया इंटरसेप्ट, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेप्ट को, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो ग्राफ का जो स्लोप बन रहा है ये माइनस ए, यही है बहुत इम्पॉर्टेंट, यहीं पे करना है ख्याल आपको। तो ये जो स्लोप है ये किस पे डिपेंड करता है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये डिपेंड्स किस पे, ऑन किस पे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसी को समझना है आपको, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है क्या।
ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं कहूँ NaCl, अगर कहूँ BaCl2, तो यहाँ पे जो आयन मिला ये मिला, और यहाँ पे जो आयन मिला ये, यहाँ पे जो आयन मिला ये, और यहाँ पे जो आयन मिला ये। ठीक है, माने अगर इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे कैटायन और एनायन पे जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज चार्ज पे डिपेंड करती है ऑन कैटायन एंड एनायन, माने एनायन और कैटायन के चार्ज पे डिपेंड करती है। अब जैसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए NaCl ले लूँ, KCl ले लूँ, चलिए BaCl2 ले लूँ, चलिए MgSO4 ले लूँ। तो अब देखिए ज़रा सा, ये दोनों एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों पे 1 चार्ज है। यहाँ पे कैटायन पे 2 चार्ज है, एनायन पे 1, कैटायन पे 2, एनायन पे 2। ठीक है ना। तो ये सिमिलर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ये इससे अलग हो गया, ये इससे अलग हो गया। तो क्या है, ये जो A है स्लोप जो है ये कहते हैं डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे, और कहते हैं सिमिलर, ये पॉइंट याद करिए, ऑल सिमिलर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A विल बी सेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिमिलर टाइप का ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, सिमिलर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो A क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। ठीक है, माने क्या होगा, इन दोनों के लिए क्या होगा, स्लोप जो होगा क्या होगा, सेम आएगा, लेकिन इसके और इसके लिए डिफरेंट आएगा, इसके और इसके लिए डिफरेंट आएगा, इसके और इसके लिए डिफरेंट आएगा। बस ये बात जो है आपकी NCERT की लाइन में लिखी हुई है कि ऑल सिमिलर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्लोप सेम होगा, और फिर उस पर क्वेश्चन बनाया गया है जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। तो आइए ज़रा सा देखते हैं जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसको आइए करिए। जब ये पॉइंट आपको याद है और इस पॉइंट की मीनिंग आपने समझ लिया है तो वो 2019 JEE का जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत बहुत आसान बनेगा। ये 2019 का ये क्वेश्चन होगा। आप देखिए ज़रा सा क्या था, ये आपका ये था, ये चलिए M और ये कंसंट्रेशन और ये और ये फिर तीसरा भी ले लें, चौथा भी ले लें, ये। अब देखिए दोनों में, अब ये KCl के लिए, NaCl के लिए, और NaCl के लिए, KCl के लिए। चलिए ये NaCl के लिए और ये वाला KCl के लिए। चलिए ये NaCl के लिए और ये KCl के लिए। कहते कौन सा इसमें ग्राफ, सब में वही इसके बीच में ये चीज़ें। चलिए अब क्या 1 2 3 4। अब देखिए हम लोगों ने कहा सिमिलर, क्या होगा, सिमिलर स्लोप होगा। यहाँ पे स्लोप तो अलग अलग आ गए, यहाँ पे अलग अलग आ गए, है ना। लेकिन क्यों, इनका स्लोप अलग है, दोनों इंटरसेप्ट कर रहे हैं, सेम नहीं है। यहाँ पे स्लोप क्या सिमिलर है, लेकिन अब बात ये देखना होगा कि कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। तो पोटेशियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी जो है सोडियम क्लोराइड से कहीं ज़्यादा है। तब क्या हो गया कि जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा वो ऊपर पहुँचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा ये। तो ये था आपका 2019 का क्वेश्चन। अब देखिए 2020 में भी एक क्वेश्चन आया है, ये 20 में आया हुआ है। ये 20 में क्या था, ये, और ये था 20 में, और 20 में ये था, और इसमें कहा गया था ये जो ग्राफ है ये है जो आपको इसमें पाई m और c की पावर हाफ में क्या है, ये किसके लिए है, KNO3 के लिए,
KCl के लिए, NaCl के लिए, CH3COH के लिए, तो किसके लिए बनेगा? ये क्या है, देखिए हमने बताया वीक के लिए हाइपरबोला, माने ये किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये कितनी आसान से ये क्वेश्चन है, अगर इस बात को हम लोग समझे तो एक तो इक्वेशन जो अभी मैंने लिखा उसको आप याद रखिए, ज़रूर याद रखिए। दूसरी बात, इस ग्राफ की मीनिंग समझिए। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियर हो जाता है, नेगेटिव स्लोप पे हो जाता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते जाते हैं, माने डाइल्यूट करते जाते हैं, वैसे वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता जाता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने जीरो कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम हो जाता है। उस मैक्सिमम वैल्यू को मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इस स्लोप से इसके इंटरसेप्ट से आप जो है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आप बढ़ता है, यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है, और जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, माने जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास पहुँचते हो तो ये बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेशन कम करते हैं, तो कहा होता है मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है। स्ट्रांग के लिए स्लोली बढ़ता है, वीक के लिए ठीक है तेज़ी के साथ बढ़ता है। ठीक है, ये रही कुछ बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस रिलेशन को, इस ग्राफ को दिमाग में बैठाइए, क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।